हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पीछे के हम सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं और हमारे इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप परेशान हैं तो बच्चों आपको परेशान नहीं होना, कितना ही अगर आप वीक हैं, आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, तो तब भी आपको परेशान नहीं होना है। बस आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बनाइए फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो नीचे यहाँ ये प्रॉब्लम दी गई है और भी क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका। इवेल्युएट देयर सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन निकालिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर उसमें बता रखा है इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, इवेल्युएट देम। चलो बच्चों देखो इसमें क्या करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमने आंसर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मान लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर, बच्चों क्या होगा फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू बच्चों x एंड सेकेंड नंबर क्या होगा बताइए आप, एंड द सेकेंड नंबर इक्वल टू बच्चों कितना, y। बोलो क्लियर है यहाँ पर द डिफरेंस, है ना। वो कह रहा है, अब हमने दो नंबर मान लिए, उसने ये दो नंबर हो गए, कुछ ना कुछ तो मानेंगे, x और y ले लिए। वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। तो बेटे डिफरेंस कितना, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब यहाँ तक तो आप बहुत आसानी से बना लेते हैं। अब ये देखिए, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। इसकी बच्चों बहुत गजब की मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उसको आप यहां पर देखिएगा ध्यान से और आपके समझ में आ जाएगा। फिर बेटे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आपके सारे बन जाएंगे। ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं। कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अरे भाई, पहला नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले x इक्वल टू आपने क्या करना है, y रख देना है। ठीक है, दोनों नंबर को इक्वल रख दो। अरे सर क्या कर रहे हो, ये तो गलत है, दोनों नंबर इक्वल थोड़ी हैं आपस में, आप इक्वल कैसे लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूं रुक जाओ, ये क्या है, तराजू है। ये क्या है बेटे, इक्वल को क्या मान के चलो, तराजू मान के चलो। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, मैंने इक्वल लिख दिया। अभी देखो ये कह रहा वन नंबर इज 3 टाइम्स, कि भाई जो फर्स्ट नंबर है ये नंबर जो है ये 3 टाइम्स है इस वाले का। आपने वो गेम देखा है ना, सीसो जो होता है, जिसपे एक जब हम बचपन में थे तो क्या आप लोग कैसे करते हैं ना, उस पर जब छोटे थे तो आप बैठ जाते थे, तो वो जिधर बैठ जाता है वो उस तरफ नीचे हो जाता है। अगर इधर दूसरा बैठ जाएगा तो वो इस तरफ नीचे हो जाएगा, दूसरा वाला हवा में हो जाएगा। वो गेम है ना, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से जो चलता है। अब उसी तरीके से समझ लो, ये क्या है, तराजू है, बीच में है मतलब ये, और ये उधर बैठा हुआ है और ये इधर बैठा हुआ है। अब बेटे एक बात सुनो, यहां पर कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स, तो ये वाला जो नंबर है ये 3 टाइम्स है। अरे ये 3 टाइम्स है, अगर ये उस तरफ बैठा होगा तो ये तो नीचे की तरफ होगा, और ये वाला कहां होगा, इधर वाला y तो बिल्कुल हवा में होगा, ऊपर की तरफ होगा या नहीं होगा, है ना। y तो ऊपर की तरफ होगा क्योंकि ये 3 टाइम्स है। अब हम गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, 3 टाइम्स अगर इसके साथ लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसी की तरफ 3 लगा देते हैं। तो बेटे अगर आप यहीं 3 लगा दोगे ना तो ये तो और 3 गुना हो जाएगा। ये तो पहले से ही नीचे बैठा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इक्वल लगा हुआ है, बैलेंस करना है। ये जो हवा में है, ये वाला जो हवा में है ना, ऊपर की तरफ है, लटक जाते थे ना बचपन में ऊपर की तरफ आप, तो आपकी तरफ वजन होना चाहिए। बेटे ये अगर 3 गुना पहले से ही भारी है, ये अगर पहले से ही 3 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 3 टाइम्स और कर देंगे तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा इस वाले का, तो फिर ये बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। फिर हम क्या करेंगे बेटे, हम इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा और ये बराबर हो जाएंगे। अब हम कह सकते हैं ठीक है बराबर है, क्योंकि x जो है वो y का 3 टाइम्स था, राइट। x क्या था, 3 टाइम्स था बेटे, 3 था, 3 अगर इधर ही लगा दूंगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा, तो ये तो इस पे लगाएंगे 3। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब x किसके इक्वल हो गया, 3y के इक्वल हो गया, और ये इक्वल का साइन भी हमारा काम कर जाएगा। क्लियर है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं क्लियर है। ये हमने इसको बच्चों इक्वेशन नाम दे दिया सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, हमने आपको बताया है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x क्या है, इन 1
इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच्चों 26, x की वैल्यू कितनी 3y और ये माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हुआ बच्चों 2y, 26 कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y की वैल्यू कितनी बच्चों 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ y किसी में भी रख दूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन बच्चों सेकंड, राइट। सो x इक्वल टू कितना 3y, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर हमने क्या कर देना है, y की वैल्यू रख देनी है। y की है बच्चों कितनी 13, x इक्वल टू 13 3 ज़ा 39, आ गई दोनों वैल्यू हमारी। सॉरी बच्चों, सो हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, राइट। एक सेकंड बच्चों प्लीज़ होल्ड करिएगा, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, मैं ज़रा वाटर पी लेता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका सेकंड पार्ट। आप बच्चों ज़रा 10 सेकंड आगे बढ़ा दीजिए, साथ साथ क्वेश्चन समझते चलिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड जो है इसका कॉपी कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट। देखो भाई सेकंड पार्ट में क्या है बेटे, सेकंड पार्ट में कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू supplementary angle, the larger of two supplementary angles exceeds बच्चों exceeds the smaller by 18 degree, exceeds the smaller by 18 degree, right, 18 degree। evaluate them। चलिए बच्चों, आपने इसको क्वेश्चन को तो अभी जितना अपने आप ने समझा उतना ठीक है, बाकी तो हम देख ही लेंगे। बेटे हम यहाँ किस लिए खड़े, evaluate them। बेटे इन क्वेश्चन को ना करने का ना पढ़ने का भी तरीका होता है कि हमें इसे पढ़ना कैसे है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री वर्ड यूज़ हुआ है, तो पहले बच्चों सप्लीमेंट्री बात करेंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री से पहले भी हमने 9th में पढ़ा था कंप्लीमेंट्री, वो भी देख लेते हैं। कंप्लीमेंट्री, बेटे कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो दो एंगल होते हैं उनका सम होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। और जो सप्लीमेंट्री है, बेटे जो सप्लीमेंट्री है, राइट, उसका जो सम होता है वो कितना होता है, x प्लस वाई, दोनों एंगल का सम 180। हाँ सर ये तो हमें पता है, लेकिन सर कभी कभी ना हम धोखे से क्या करते हैं कि सर कभी कभी हम सप्लीमेंट्री के इक्वल 90 रख देते हैं और कंप्लीमेंट्री के इक्वल 180 रख देते हैं। कोई ट्रिक हो तो बता दो। हाँ बिल्कुल है ट्रिक इसकी। बेटे ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, पहले बताओ अल्फाबेटिकली सी पहले आता है या एस पहले आता है? अल्फाबेटिकली पहले सी आता है, और काउंटिंग में भी पहले 90 आता है या 180? 90 आता है। तो पहले सी आता है, पहले 90 आता है। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों 90, और बाद में आता है एस, बाद में आता है 180, तो सप्लीमेंट्री हो गया 180। बोलो जी क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसके अंदर बेटे लार्जर की बात करी गई है, मतलब एक एंगल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द बेटे लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स, एंड अगर एक लार्जर है तो दूसरा क्या होगा, एंड द स्मॉलर
एक स्मॉलर भी है, स्मॉलर एंगल इक्वल टू बेटे कितना y, बोलो क्लियर है इतनी बात। एक लार्जर है एक स्मॉलर है। अब यहाँ देखो इसने बोला कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, तो इसमें बेटे सप्लीमेंट्री एंगल की बात आई है, दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में जो दोनों एंगल हैं उनका सम कितना होगा 180 होगा ना। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको पढ़ने का तरीका समझो बेटे, यहाँ से कैसे पढ़ेंगे। ये कह रहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो अब इसको छोड़ दीजिए बस। ये देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो अब हटाइए इसको साइड में करिए, इसका काम तो हो गया। अब यहाँ से देखो द लार्जर, जो लार्जर है पढ़ने का तरीका है इसका, द लार्जर एक्सीड्स, वो ज़्यादा है द स्मॉलर, स्मॉलर से, समझ रहे हो। द लार्जर, उसके बाद सीधा यहाँ पढ़िए द लार्जर एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा है किससे, स्मॉलर से, और वो भी कितना ज़्यादा है 18 डिग्री, ठीक है। टाइम्स नहीं है, ज़्यादा है बच्चों, कितना है ज़्यादा है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने दोनों एंगल को क्या किया इक्वल। जब भी हम कभी भी दो एंगल आपस में, जब हमारे सामने कुछ भी बेटे कोई ये वाली सिचुएशन आ जाती है ना ज़्यादा वाली, कि वो उससे 18 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, या 18 ज़्यादा है, अगर ये वाली सिचुएशन आती है ना, तो हम पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले बेटे एक काम करता हूँ, दोनों को यहाँ लिख लेता हूँ, और ये हम इक्वल है, इसको मैं तराजू बोलता हूँ। और भी अच्छे से समझते हैं तो हम इसको, वो जो सीसो गेम आता है ना, एक उधर बैठ जाता है और एक बच्चा इधर बैठ जाता है और झूलते हैं, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे जाता है, दूसरा ऊपर आता है एक नीचे जाता है, वो वाला गेम जो है। तो वो वाली सिचुएशन समझ लीजिए यहाँ। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लार्जर है, चलो पहले हम यहाँ थोड़ा सा रफ के लिए आपको समझ में आ जाए, लार्जर में हल्का सा यहाँ एल बना देता हूँ, और यहाँ पर ये स्मॉल, ये रफ वर्क है मतलब, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर, मतलब लार्जर जो है स्मॉलर से, ये लार्जर जो है स्मॉलर से बड़ा है कितना 18। अरे एक बात बताओ, अगर ये सीसो गेम पे बैठा हुआ है उधर लार्जर वाला एंगल, तो इधर वाला कहाँ होगा बताओ, स्मॉलर वाला तो हवा में होगा ना, वो तो नीचे बैठा हुआ है। अब ये कितना ज़्यादा है बेटे 18 ज़्यादा है, 18 टाइम्स नहीं है, 18 ज़्यादा है तो मतलब प्लस लगेगा, या मोर होता है तो भी प्लस लगता है, अगर टाइम्स होता है तो इनटू लगता है। तो ये 80, अब ये क्या है बच्चों, ये जो x है वो तो नीचे बैठा हुआ है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, आप इसको ऐसे समझिए, वो तो ज़्यादा है, और वो कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। अगर वो 18 ज़्यादा है तो ये जो हवा में बैठा है इसको कितना और प्लस हो जाना चाहिए इसमें, ताकि ये बराबर हो जाए, दोनों बिल्कुल बैलेंस में आ जाए, दोनों हवा में आ जाए। बेटे इसको कितना मिलना चाहिए 18, है ना, क्योंकि अब अगर 18, आप गलती क्या करते हो 18 उसी को दे देते हो कि उसके साथ लगा हुआ है 18 तो उसी को दे दो। अरे उसको दे दोगे तो वो तो 18 पहले से ही ज्यादा है, और 18 और ज्यादा होगा तो ये तो बेचारा हवा में ही लटका रह जाएगा, आप तो हवा में लटका के चल दोगे गलत करके, तो ऐसे नहीं करना है। वो 18 ज्यादा है तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसको 18 दीजिए जो हवा में है, तो ये क्या होगा नीचे आएगा, फिर वो थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि बीच में हमने तराजू बेटे लगा रखी है, ये स्केल जो है ना ये हमने लगा रखी है, तो ये 18 ज्यादा लिए बैठा है। अब हमने क्या किया, अच्छा भैया तुम 18 ज्यादा लिए बैठे हो, चलो 18 हम क्या करेंगे इधर ऐड कर देंगे, और ये घबरा जाएगा तो ये ऊपर उठने लगेगा, और ये जो था ये हवा में लटका हुआ था ये नीचे आने लगेगा। अब बैलेंस हो जाएगा, होगा नहीं होगा। चलिए जी बढ़े आगे। बेटे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है, इसको हमने इक्वेशन नेमिंग कर दी 2। बोलो यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग बच्चों पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। सो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 180, ये इक्वेशन फर्स्ट है। x की वैल्यू बोलो कितनी है बेटे, x की वैल्यू देखो कितनी है y प्लस 18, तो x की जगह कितना लिख दिया y प्लस 18, और अरे भाई x की वैल्यू y प्लस 18, x की जगह आ गया y प्लस 18, ये प्लस का y जस्ट ऐसे ही इक्वल टू कितना बच्चों 180, y और y कितना 2y, ये हुआ बेटे 180, ये 18 इधर आ गया माइनस 18, सो 2y इक्वल टू कितना हुआ बेटे 162 हो गया। अब ये 162 से कट करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y कितना आया 81, y कितना आया 81 दिख रहा है, देख 81 दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ दिख रहा है। चलिए उसके बाद क्या है बेटे, अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, पुटिंग
पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस में, 2 में। तो बेटे ये सेकंड इक्वेशन है, x इक्वल टू कितना, y प्लस 18। अगर हम इसको सेकंड में पुट कर रहे हैं किसको, y की वैल्यू को, तो y की वैल्यू कितनी 81 और प्लस 18 बच्चों ये, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 और 1 9 और ये 9, तो कितना आया बेटे एक आया 99 और दूसरा आया 81। देख लो दोनों का सम भी 180 बैठ रहा है, कंप्लीमेंट्री हैं दोनों। चलिए आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटे, इतने आप थोड़ा सा इसको जो है ना पॉज करके इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा सा ज़रा अच्छे से देख लीजिए कि इसमें क्या कराया है क्या नहीं कराया है। इतने ज़्यादा ना जल्दी मत मचाइए बेटे, क्यों, क्योंकि पता चला आगे आप क्या करेंगे, एकदम से आगे मत बढ़िए, पहले इसको इतने देख लीजिए 10-5 सेकंड। मैं एक काम करता हूँ, इसका जो है बेटे थर्ड पार्ट में इतने यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं भी खाली नहीं बैठता, आप भी खाली मत बैठो, देखिए आप इसको। अब हम इसका बेटे देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है भाई, थर्ड पार्ट इतने मैं कॉपी करता हूं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, ये क्रिकेट टीम का कोच है, चाहे साथ साथ समझते हुए चल सकते हैं, बाकी बाद में पूरा कॉपी करने के बाद तो और अच्छे से समझाऊंगा। बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स, बाइज अरे क्या कर रहा हूं, बाइज क्या करता है बच्चों, बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, बाइज 7 बैट्स एंड 6 क्रिकेट तो आप सबका पसंद है, पसंदीदा गेम है, एंड 6 क्रिकेट बॉल्स, 7 बैट एंड कितना बेटे 6 बॉल्स फॉर 3800 फॉर रुपीज़ कितना बेटे 3800 लेटर। उसके बाद शी बाइज बच्चों शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 फॉर रुपीज़ 1700। इसको भी और पढ़ने का तरीका बताऊंगा बेटे आपको कैसे पढ़ना है। इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बैट एंड बॉल, इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ ईच बेटे ईच बैट एंड ईच बॉल। अब बेटे यहां सुनो, देखो इसको पढ़ने का तरीका भी आप ध्यान से समझेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो, और जमाना कैसे है वो भी ध्यान रखना है। कहां पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूं, वहां पर बच्चों ज़्यादा फोकस करना है। देखिए भाई कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। सबसे पहले ये देखो बेटे यहां पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि जो एक बल्ला है और एक बॉल है उसकी कीमत क्या है, एक बैट की और एक बॉल की कीमत क्या है। जो पूछ रहा है सबसे पहली फुर्सत में उसको एक्स और वाई मानो, बाकी काम बाद में देखेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू बेटे एक्स रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वाई। बोलो क्लियर है इतना। एक बॉल की कीमत बेटे एक्स, एक बैट की कीमत एक्स और एक बॉल की कीमत वाई।
द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 क्रिकेट बॉल्स। एक कोच है, 7 तो वो बल्ले खरीदता है और 6 बैट खरीदता है, ठीक है। 7 बैट खरीदता है, 6 क्या करता है, बॉल खरीदता है और खर्च करता है 3800। तो सर जमाएं कैसे? बेटे सुनो, सबसे इसको जमाने का तरीका बहुत ध्यान से समझ लेना। बेटे जो सबसे पहले जो रकम टोटल खर्च हुई है वो टोटल रकम एक तरफ लिख लो, पूरी दुनिया एक तरफ और टोटल रकम एक तरफ, ठीक है भाई। अब उसके बाद यहां पे बेटे एक्स लिख लो, ये जमाने का तरीका समझ लो, बड़े से बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। यहां आपने लिख लिया एक्स और यहां लिख लिया वाई, इतने खर्च आए। ये क्या है? ये बेटे एक बैट की कीमत है, ये क्या है, एक बॉल की कीमत है, लेकिन एक तो नहीं खरीदा, कितने खरीदे, 7 बैट। बेटे अगर एक बैट x रुपए का है तो 7 बैट कितने के होंगे, 7x के। अरे भाई एक बात सुनो, एक पार्ले जी 5 रुपए का है तो 7 पार्ले जी कितने के होंगे, 7 × 5 35 के। एक पार्ले जी 5 रुपए का है तो 7 पार्ले जी कितने के होंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है। एक बैट की जो कीमत है x रुपए है, टोटल कितने बैट हैं, 7 बैट, तो बेटे 7 से मल्टीप्लाई कर दो x की, क्लियर है भाई, क्लियर है जी, ठीक है। उसके बाद कितना है जी, यहां पर हमारा 6 जो है क्रिकेट बॉल्स है, एक बॉल की कीमत है y, तो 6 की कितनी है, 6y। यहां पर हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और थोड़ा जमाने का तरीका भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वो कहता है शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750। मैं फिर बोल रहा हूं, हमने इसको क्या कर देना है बेटे, रकम को पहले उतार देना है, पूरी रकम एक तरफ बाकी चीजें एक तरफ। अब यहां पर x कॉपी कर लेंगे और y कॉपी कर लेंगे। एक बैट की कीमत x है तो बेटे 3 बैट की कीमत 3x होगी। एक बॉल की कीमत 5 है तो बेटे 5 बॉल की कीमत कितनी होगी, एक बॉल की कीमत y है, सॉरी एक बॉल की कीमत कितनी है, y है, तो 5 बॉल की कितनी होगी, 5y। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, जम गई है इक्वेशन। 3x बेटे ऐसे ही, ये रहा इक्वल का साइन, ये रहा 1750, ये रहा, ये 5y इधर आ गया तो किसका हो गया, माइनस का। x बेटे अपनी जगह 1750 माइनस 5y और डिवाइड में कितना हुआ, 3। ये हमारी बेटे क्या आई, x की वैल्यू आ गई, जो कि हम पुट करेंगे। हमने इसको इक्वेशन नाम दे दिया सेकंड। यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है भाई, 7x प्लस 6y और ये बच्चों 3800। मैंने इसको कॉपी कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 7 बेटे अपनी जगह और जो x है वो कितना है, 1750 माइनस बच्चों 5y और डिवाइड में कितना, 3। ये कितना है बच्चों, प्लस का 6y इक्वल टू 3800, राइट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बेटे इस 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इस 7 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी। 7 की 0 से करोगे, ये आ गया 0। 7 की 5 से, 7 5 सा 35, 5 लिख दिया, कैरी कितना 3, 7 7 सा 49, 49 और ये 3 कितना 52, 2 लिख दिया और कैरी 5, 7 1 सा 7 और 5 कितना हुआ बच्चों 12, राइट। 7 5 सा कितना 35y और बेटे डिवाइड में कितना 3। यहां पर हमारा 6y डिवाइड में 1 मान लिया, इधर हमारा बच्चों 38, राइट। इधर हमारा कितना है 38 है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या करते हैं बेटे, एलसीएम लेंगे। तो हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, 1 और 3 कितना आ गया, 3 × 1, ये इसका एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 1 की इस पूरे से मल्टीप्लाई। तो बेटे इस पूरे की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12250 माइनस 35y और बेटे इसकी 3 की किससे करोगे, 6 से। 3 6 जा कितना होगा 18y इक्वल टू कितना बच्चों, ये हुआ 3800, 3800 और डिवाइड में कितना, अभी एक सेकंड रुक जाइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटे, ये जो है 12
250, 18y में से अब ये देखो माइनस का 35y प्लस का 18y, तो दोनों के साइन अलग है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 35 में से 18 गया तो बच्चों कितना बचा, 17 बचा, राइट, 17 बचा। ये 35 बड़ा है या 18 बड़ा है, 35 बड़ा है, उसके आगे साइन है माइनस तो माइनस लग गया, ये आ गया y। यहाँ डिवाइड में बच्चों कितना 3 और यहाँ कितना आ गया 3800। डिवाइड में हम कितना मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, इसकी किससे करेंगे 1 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12250 माइनस 17y। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3800 की करेंगे 3 से, 0 0 3 8 ज़ा बच्चों 24, कैरी कितना 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 कितना 11, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे माइनस 17y इक्वल टू बेटे कितना ये 11, 400 जस्ट ऐसे ही है। ये जो 12250 ये बेटे इधर आ गया, माइनस का हो गया, ये माइनस कितना हमारा 17y। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0, क्योंकि 12,000 बड़ा है ना, 11,000 तो ऑब्वियसली छोटा है, तो यहाँ बच्चों कितना हो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 5 बचा 2, 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ हो गया 1, तो सब बस ये कितना बचेगा इतना ही बचेगा। और ये 12,000 वाला जो पोर्शन है ये बड़ा है, तो बेटे यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस फिनिश। फिर अब हम इसे 17 से कट कर सकते हैं, 17 5 ज़ा 85 और ये वाला 0 ये यहाँ लग गया, सो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटे 50 आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी x की वैल्यू भी आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से बच्चों। y की वैल्यू है 50, सो यहाँ पर हम y की वैल्यू हम 50 रखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे भाई पुटिंग बेटे पुटिंग वैल्यू ऑफ y कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन बेटे कौन सी सेकंड। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू कितना 1750 माइनस कितना 5y और डिवाइडेड कितना 3, ये हमारी कौन सी हुई सेकंड इक्वेशन। सो x बेटे अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, 1750 अपनी जगह, माइनस ऐसे ही 5 ऐसे ही, y की वैल्यू बोलो बेटे, y की वैल्यू है 50, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, और डिवाइड में कितना 3, राइट। सो x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, 1750 अपनी जगह, माइनस का साइन अपनी जगह, 5 5 ज़ा 25 और बेटे ये 0 इधर लग जाएगा। देखो 5 की और 50 की मल्टीप्लाई करनी हो ना, तो आप ये जो लास्ट वाला 0 है ना इसको छोड़ दिया करें, बस ये डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 ज़ा 25 और ये जो लास्ट वाला 0 है इसको इधर ही लिख देंगे। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या है बच्चों कि डिवाइड में कितना है 3 है, सो x की वैल्यू कितनी, x इक्वल टू 1750 से 250 माइनस हुआ तो कितना बचा बच्चों 1500 और डिवाइडेड 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू कितनी हुई भाई, x की वैल्यू हुई बच्चों हमारी 500। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बच्चों आप कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो पढ़ने में, अगर आप या इसमें क्या है ना बच्चों बिल्कुल बेसिक से लेकर के अप लेवल तक का कराया जाता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, हर लेसन के वो भी हम डाल रहे हैं और जो NCERT है वो भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बच्चों इसका कौन सा पार्ट, अब हम करेंगे बच्चों इसका मज़ेदार पार्ट है जो कि बोर्ड में बोर्ड के हिसाब से ये सारे ही वैसे इंपॉर्टेंट हैं, मैं तो NCERT को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं जो कि हकीकत में है। तो अभी हम क्या करेंगे इसका 4 पार्ट करेंगे। आप ज़रा इसको ना बेटे इतने एक काम करो, इसको ना जैसे आप पॉज करके ज़रा इसको थोड़ा सा देख लो कि सर ने एक्चुअल में इसमें क्या कराया है। इतने में क्या कर रहा हूँ बच्चों, इतने में आगे का इसमें लिख देता हूँ अगला क्वेश्चन, फिर हम उसको करेंगे। अच्छा क्वेश्चन को ना लिखने के बाद मैं ध्यान रखना इस क्वेश्चन को बच्चे जमाना भी सिखाऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप जमाएंगे कैसे, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। इसको ऐसा नहीं है कि आप शुरू से पढ़ते चले जाइए और जमाते चले जाइए, फिर उतनी मजेदारी नहीं आती जो मुझे लगता है। चलिए भाई अब हम बात करते हैं बच्चों जो 4 पार्ट है, और चाहे तो आप इसको बेटे साथ साथ भी देख सकते हैं। 4 में है द टैक्सी, यहाँ पर है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी। ये ऊपर का तो आप पोर्शन समझ ही गए
लीनियर इक्वेशन बनानी है तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर देता हूँ, यहीं से मैं कॉपी करूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, जगह चाहिए होगी। बेटे ये हमारा थर्ड का फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, द टैक्सी चार्जेस in a city, the taxi charges in a city consist of a fixed charge, consist of a fixed charge, consist of a fixed charge together with the charge, together with the charge, together with the charge, together with the charge, बच्चों together with the charge for the distance covered, for the distance covered for a distance of 10 kilometer, for a distance of 10 kilometer, for a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105 rupees, the charge paid is बच्चों 105 rupees, the charge paid is 105 rupees and for a journey of 15 kilometer, and for a journey of 15 kilometer, journey of 15 kilometer, the charge paid is 155 rupees, 15 kilometer, the charge paid is, the charge paid is 155 rupees। आगे कहता है what are the fixed charges, what are the fixed charges, what are the fixed charges and the charge per kilometer, and the charge per kilometer, question mark, right? How much does a person, how much does a person have to pay for traveling a distance, have to pay for traveling a distance of 25 kilometer, traveling a distance of 25 किलोमीटर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, देखने में भले ही आपको बड़ा लग रहा हो, इससे भी बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको बच्चों समझिएगा और इस क्वेश्चन को ना इतना छोटा कर देंगे कि आप खुद देख के कहेंगे अरे सर ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये कहता है टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, एक जो ये टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, शहर में जो टैक्सी चार्जेस है कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज
वहाँ पर क्या है कि अगर मतलब टैक्सी है एक शहर में, उसमें जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज है, किसके साथ, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कि जितनी दूरी जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो डिस्टेंस का किराया तो लगेगा ही लगेगा, और जो फिक्स चार्ज है, एक फिक्स चार्ज भी है उसके अलावा, वो भी लगेगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब बच्चों 10 किलोमीटर के लिए क्या कह रहा है ये, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज कितना बच्चों, चार्ज कितना है 105 रुपीज़, राइट। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, देखो 10 किलोमीटर जाना है तो 105 रुपये लगेंगे, और 15 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर अगर बच्चों जाना है तो यहाँ पर द चार्ज पेड इज 155, तो चार्ज कितना रुपये लगेगा बेटे 155 लगेगा। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, तो ये कह रहा है फिक्स चार्ज बताइए क्या है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का चार्ज भी बताइए, और साथ ही साथ कह रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, कितना पैसा इंसान को, एक इंसान को जो है वो पे करना पड़ेगा फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्लियर है। अब क्या है भाई इसमें, देखो बच्चों मैंने आपसे क्या बताया, जो इसमें पूछ रखा हो, अब इसको जमाने का तरीका समझिए, जो इसमें पूछ रखा हो पहले उसे लेट कर लेंगे एक्स और वाई में। हाउ मच डज ए पर्सन, नहीं, व्हाट आर द, क्या पूछा, फिक्स चार्ज, तो बेटे पहले आप ये फिक्स चार्ज लिख लो, अभी मैं और समझाऊंगा। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू बेटे कितना, एक्स रुपीज, ठीक है, फिक्स चार्ज, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, एंड द चार्ज, ये दो चीजें पूछी है हमसे, चार्ज पर किलोमीटर, बेटे चार्ज पर किलोमीटर वाई, ये दो ही चीजें तो पूछी है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज एक्स मान लिया, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर हमने वाई मान लिया, ये हमसे पूछा है, ये भी पूछा है, ये भी बात करेंगे। तो पहले हमें एक्स और वाई चाहिए था। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप मेट्रो सिटी गए हों या बड़े शहर से अगर आप बिलोंग करते हैं, या आपने वहाँ पर एक चीज़ देखी होगी, है ना, कि क्या होता है कि जो टैक्सी है ना, टैक्सी का सिस्टम क्या होता है कि जैसे ही हम जब जैसे टेम्पो वाले के पास जाते हैं, ऑटो वाले के पास, तो हम कहते हैं ऑटो वाले भैया, टैक्सी वाले भैया आप चलोगे क्या, वो कहता है हाँ ठीक है मैं चलूँगा, हम उसको जगह बता देते हैं कि आप जो है वहाँ चलोगे क्या। जैसे हम मान लीजिए दिल्ली में उतरे, और हम दिल्ली में उतर के क्या कहते हैं कि भैया हमको जो है ना, आप एक काम करिए सरोजनी नगर मार्केट लेके चलिए, तो वो स्टेशन से, तो वो कहेगा कि ठीक है आप बताइए आप कैसे जाएंगे। तो एक तो तरीका होता है बच्चे कि आप बुकिंग कर लो पूरा ऐसे ही, कि भाई जो है 500 रुपये देंगे, 200 रुपये देंगे, 300 देंगे, है ना, ऐसे आप कर लो। एक तरीका क्या होता है कि आप मीटर से चलो, तो मीटर से क्या तरीका होता है, जैसे ही मैं टैक्सी में बैठूंगा ना, वो बेटे एकदम मीटर गिरा देगा, मीटर ऑन कर देगा, राइट। जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा मीटर ऑन हो गया, तो जब वो मीटर ऑन होता है ना, तो मीटर में क्या होता है कि बेटे तुरंत एकदम उस जैसे ही मैं बैठूंगा, बैठते ही, ठीक है, बैठते ही सिर्फ वो गाड़ी ऑन होगी और वो मीटर ऑन करेगा, बैठते ही जो उसमें है उसमें एक फिक्स चार्ज आ जाएगा, जैसे कि 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ जो भी चल रहा होगा, ठीक है। अब वो 50 रुपीज़ आ गया। अब जैसे ही हम 1 किलोमीटर पहुंचेंगे तो अब क्या होगा, पर किलोमीटर का मान लीजिए 10 रुपये चल रहा है, तो जैसे ही मैं 1 किलोमीटर पहुंचूंगा तो वो किराया कितना हो जाएगा, 60 रुपये। और मैं जैसे ही 2 किलोमीटर पहुंचूंगा तो किराया कितना लग जाएगा, अगर मैं वहां उतरना चाहूं 2 किलोमीटर जाके, तो बेटे वो हो जाएगा 70, क्योंकि 50 रुपये तो बैठते ही हो गया था, बैठने का ही था समझ लीजिए, जो मीटर ऑन हुआ था, तो फिक्स चार्ज तो बैठने का ही हो गया, ठीक है। फिर आगे 1 किलोमीटर का 10 रुपये, फिर उससे अगले किलोमीटर का 10 रुपये, हर 1 किलोमीटर का 10 रुपये है। अगर मैं और जितना आगे जाऊंगा, मान लीजिए 20 किलोमीटर जाऊंगा, तो बेटे 20 इंटू 10 है ना, 20 किलोमीटर जाऊंगा तो 20 का कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का कितना है 10, तो 20 का कितना हो जाएगा 200, और प्लस क्या होगा ये जो 30 रुपये जो शुरू में बैठते ही चार्ज हुआ था। तो क्या कहने का मतलब है कि फिक्स चार्ज लगेगा, राइट, फिक्स चार्ज लगेगा और हर 1 किलोमीटर का किराया लगेगा, वो ऐड होगा। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे, देखो मैंने ना इन शॉर्ट में कर दिया, अगर आप देखो तो अब आपको ये चीज़, जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना इस तरीके का, तो आप इस तरीके से रफ में साइड में लिख लीजिएगा आपकी, ताकि आपको इंडिकेशन मिल जाए कि 10 किलोमीटर के 105 रुपये लगते हैं, 15 किलोमीटर के बेटे 155 रुपीज़ लगते हैं। तो फिर आपको ये बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। देखो अब हम क्या करते हैं बेटे, देखो अब हम इसमें एक चीज़ देख लेंगे कि जो शुरुआत वाली कंडीशन है 10 किलोमीटर जाने में 105 रुपये लगते हैं, तो बेटे 10 किलोमीटर जाने में चार्ज पेड कितना है 105, तो जो हमारी जेब से टोटल जाएगा
सबसे इसको जमाने का तरीका देख लो, सबसे पहली फुर्सत में वो लिख लो। टोटल अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो बेटे 10 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो हमें लगता है कितना, 105 रुपीज़। बोलो क्लियर है? 10 किलोमीटर जाते हैं तो 105 रुपीज़ हमारी जेब से निकल जाएंगे। अब बेटे 10 किलोमीटर आप जाते हो तो 1 किलोमीटर का कितना होता है, बोलो पर किलोमीटर कितना है, y। 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10y। वही वाली बात कि बेटे एक पार्ले जी कितने का है, 5 रुपए का। 10 पार्ले जी कितने के होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो ना, एक पार्ले जी 5 रुपए का है, 10 कितने के होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलोमीटर का किराया कितना है बेटे, y। 10 किलोमीटर जाओगे है ना, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्लियर है? ठीक है भाई। उसके अरे भाई 1 किलोमीटर का कितना है बेटे, पर किलोमीटर का किराया है y। 1 किलोमीटर का y है, 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10y। 10 किलोमीटर का कितना होगा बेटे, 10y। ठीक है, जैसे एक पार्ले जी 5 रुपए का, तो बेटे 10 पार्ले जी कितने के होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक पार्ले जी 5 का है, 10 पार्ले जी कितने के होंगे, 10 से 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 50 रुपीज़ के होंगे 10 पार्ले जी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी बेटे इसमें एक चीज़ और ऐड है, जो 30 रुपीज़ थे, मतलब वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अब यहाँ तो फिक्स चार्ज क्या है हमें नहीं पता, तो बेटे वो फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज भी तो आपकी जेब से ही जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया बेटे, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और ये 10 किलोमीटर का कितना बैठेगा, 10y। बोलो क्लियर है? ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं ये वाले पोर्शन को, परेशान मत होइए, अभी आगे नहीं कर रहा। अब बेटे 15 किलोमीटर जाने का, 15 किलोमीटर जाने का कितना लग रहा है, 155। तो कितना आ रहा है, यहां पर मैंने लिख दिया कितना बच्चों, 155। यहां मैंने लिख, आपकी जेब से कितना जाएगा, 155, आपकी जेब से निकलेगा 155। ठीक है, अब कितना है बेटे, कितना है देखो, 15 किलोमीटर। ठीक है बेटे, 1 किलोमीटर के y लगते हैं, तो 15 के कितने लगेंगे, 15y रुपीज़। और इसमें क्या चीज़ होगा बेटे, फिक्स चार्ज भी तो होगा, ये फिक्स्ड आ जाएगा x। देखो जब आप क्वेश्चन को बनाते हो ना, तो मुझे पता है आप इधर से बनाना शुरू करते हो, आप इधर से बनाना शुरू करते हो। मैंने जब क्वेश्चन को बनाया तो मैं इधर से लेके चल रहा हूँ, तो बेटे बनाने का भी तरीका समझिए, ये बड़ा आसान तरीका है। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन और ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बेटे हमने इक्वेशन 1 नेमिंग कर दी, और इस वाले को हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हम सेकंड, हाँ इसको हमने क्या करा बेटे, 2 बोल दिया। अब हम इसको क्या करेंगे बेटे, x अपनी जगह, ये इक्वल का साइन अपनी जगह, 155 बच्चों ये रहा, ये वाला जो 15 है प्लस का ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई बच्चों, x की वैल्यू आई। इसको इक्वेशन नाम हमने दे दिया बच्चों 3rd। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1st में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किस में बच्चों, 1st में। तो फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 10y इक्वल टू कितना, 105। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। इसमें जो x की वैल्यू है वो कितनी है बेटे, x की वैल्यू देखो कितनी है, 155 माइनस 15y। x की वैल्यू 155 माइनस 15y, तो x की जगह हमने कितना रख दिया, 155 माइनस 15y, और ये प्लस का साइन बेटे ये ऐसे ही, ये 10y ऐसे ही, इक्वल टू कितना, 105। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटे, आप चलिए देखो, माइनस का 15y प्लस का 10, दोनों के साइन अलग हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 10 गया बच्चों 5y, बड़ा है 15 तो इसलिए उसके आगे माइनस का साइन है, माइनस लग जाएगा, इक्वल का साइन है 100 कितना 5, ये 155 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का बच्चों कितना 155 माइनस 5y, और यहाँ बेटे 155 में से 105 गया तो आपका बच्चा 50, 155 बड़ा है उसके आगे है माइनस का साइन, तो इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, ये माइनस से माइनस कट, 5 से भी 5 कट करेंगे बच्चों, 5 से कितना होगा, 5 1 जा 5, और ये 0 यहाँ लग जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y
किस में, किसी भी इक्वेशन में। इन बेटे हमने किस में कर दिया, मान लीजिए थर्ड इक्वेशन में कर दिया, राइट। थर्ड इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले हम थर्ड इक्वेशन को जस्ट ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी कर लिया, 155 माइनस 15y, और ये हमारी क्या है बच्चों, थर्ड इक्वेशन है। सो यहाँ पर हमने x लिखा, ये इक्वल का साइन 155 जस्ट ऐसे ही बच्चों, और यहाँ पर ये कितना है -15, और बेटे y की वैल्यू देखो, y कितना है, y की वैल्यू है 10, ये हमने 10 लिख दिया। सो ये x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह 155 माइनस 15 की 10 से करेंगे कितना होगा 150। सो x इक्वल टू कितना 155 से बच्चों 155 से बेटे 150 माइनस हुआ तो कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 5 रुपीज़। फिक्स चार्ज कितना है बच्चों, फिक्स चार्ज हमारा कितना हो गया 5 रुपीज़। अब उसने हमसे क्या कहा है, उसने हमसे ये कहा है कि आप जो है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, x और y का किराया, x और y की वैल्यू पता चल गई। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक इंसान को 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर है बेटे, ठीक है, यहाँ पर है जो कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितनी कॉस्ट आएगी बेटे। 25 किलोमीटर जाने के लिए एक बात सुनो, 25 अगर आपको जाना है तो 25 1 किलोमीटर का कितना होता है, बोलो 1 किलोमीटर का कितना होता है बेटे, 1 किलोमीटर का होता है y। तो 1 किलोमीटर की जगह तो मैंने रख दिया y, क्योंकि पर किलोमीटर 1 किलोमीटर की वैल्यू है y रुपीज़, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने का लगेगा y, किलोमीटर की जगह लिख दिया y, और ये 25 है ही, तो 25 किलोमीटर का कितना होगा बच्चों 25y। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक बात भी और ध्यान रखनी है जो भूलनी नहीं है, क्या है कि यहाँ पर आपका बेटे एक फिक्स चार्ज और आएगा। 25 किलोमीटर जाओगे ये मत भूलना, फिक्स चार्ज जरूर आएगा। तो फिक्स चार्ज प्लस 25y, बच्चे जल्दबाजी में इसको 25 लिख करके सॉल्व करके आ सकते हैं तो उसमें मार्क्स उनके कट जाएंगे। यहाँ पर देखो फिक्स चार्ज जरूर लिखिएगा, फिक्स चार्ज मत भूलना। फिक्स चार्ज कितना है बच्चों 5, और ये हुआ 25, और बेटे y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 10। सो यहाँ पर कितना हुआ 5, 25 की 10 से करोगे बेटे कितना आएगा 250, तो ये कितना आ जाएगा 255 रुपीज़। बोलो क्लियर है। चलो बच्चा, ये हमारा कितना आया 255 रुपीज़, राइट, ये रुपीज़ लिख दिया। यहाँ पर भी ज़रा मैं रुपीज़ ही कर दूँ इसको, है ना, और ये 10 को भी मैं रुपीज़ कर दूँ, कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को। चलिए देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आप, ओके। अभी आप इसको एक काम करिए, पॉज करके बच्चों इसको ना थोड़ा देखिए। मैं इतने एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। अब है हमारे सामने क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इसी का हमारा पार्ट है बच्चों 5th पार्ट। 5th में क्या है, अरे ये तो पूरा ही बेटे, ये है बेटे हमारा 5th पार्ट, राइट, और ये है एक्चुअल में कौन सा, 3rd का 5th पार्ट चल रहा है। 5th में क्या है भाई, 5th में ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to, if 2 is added to, if 2 is added to both the numerator and the denominator, to both 2 is added to both the बच्चों both the numerator and the denominator, both the numerator and denominator
डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द, if 3 is added to both the, if 3 is added to both the numerator and the denominator, both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. It becomes 5 by 6. It becomes 5 by 6. Evaluate the fraction. Evaluate the fraction. Evaluate the fraction. बच्चों evaluate the fraction, ठीक है भाई। देखो बच्चों, अब क्या है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Evaluate the fraction. बच्चों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, वो सर यहाँ खड़े हैं आपको बताएंगे, और इसको जमाने का, बेटा इसको जमाने का बड़ा अच्छा पैटर्न बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ना जो हम बॉक्स में इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। आप बस आप इसको देखिए, ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। आप यहाँ देखो बेटे, यहाँ पर क्या है पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बेटे अगर मैं ये लिखता हूँ फ्रैक्शन, क्या होता है फ्रैक्शन, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस आप देखिए ध्यान से। फ्रैक्शन बेटे, फ्रैक्शन होता है हमारा x अपॉन वाई। सपोज तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है बेटे, ये होता है न्यूमरेटर। बोलो क्लियर है। और जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों आपको। डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नंबर जो है वो होगा न्यूमरेटर। ये बॉक्स में कॉपी कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्शन मतलब होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर मतलब, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर। इसने कहा कि लेट, अब यहां पर देखो बच्चों फ्रैक्शन पूछा क्या है, इवेल्युएट द फ्रैक्शन। अब बेटे इवेल्युएट द फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पता हो पहले। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम आंसर लिखेंगे और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कुछ मान लेंगे। लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर, बेटे डिनोमिनेटर इक्वल टू y। न्यूमरेटर कितना है, x है, एंड डिनोमिनेटर कितना है, y है। यहां तक तो मैं मानता हूं कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे है बेटे फ्रैक्शन आप बताओ क्या होगा, फ्रैक्शन, ये हमने लिखा फ्रैक्शन। बेटे फ्रैक्शन क्या होगा, हमने फ्रैक्शन होगा हमारा कितना, x अपॉन वाई। क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है बेटे, फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड डिनोमिनेटर। मतलब आप इसको बेटे ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूमरेटर डिवाइडेड न्यूमरेटर, और ये क्या है डिनोमिनेटर। तो ये भी लिख सकते हो। मतलब न्यूमरेटर क्या है, x है, और डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, y है। फ्रैक्शन क्लियर है। फ्रैक्शन मतलब x अपॉन वाई, यहां तक तो मैं मानता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बेटे जमाना समझेंगे, इसको सेट कैसे करते हैं। ऐसे मत करिएगा जैसे आप शुरू से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अभी कैसे करेंगे देखो बच्चों, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11, ये फ्रैक्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा बेटे। ये फ्रैक्शन है, ये 9 by 11 हो जाता है, मैंने लिख लिया 9 by 11 हो गया। अरे सर ऐसे कैसे लिख सकते हो 9 by 11, ये क्या हुआ। अरे भाई एक बात सुनो, एक बच्चा अपने घर से चला, स्कूल में पहुंचा, ठीक है। अब उसके जो है, अब वो बहुत ही खुश है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हंस रहा है, हंसी रहा है, रुकी नहीं रही है उसकी हंसी, है ना। और जो है अब हम उससे आके पूछेंगे यहाँ पर, और घर से जब निकला था बेटे, घर से जो निकला था वो तो बिल्कुल उदास था, और जब यहाँ स्कूल मान लीजिए जब स्कूल में पहुँच गया तो तब क्या है, बहुत ही हंस रहा है। तो ऐसा कैसे होगा? इसका मतलब उसके साथ बीच में कुछ ना कुछ ऐसी कोई कॉमेडी या कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो अब बहुत ज़्यादा हंस रहा है। ऐसे ही है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो है बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन है नहीं, बन जाता है 9/11। 9/11 कब? अगर 2 इज एडेड। अब इसके साथ देखो, जो फ्रैक्शन है ये 9/11 बन गया, ये रो रहा था, हंसने लगा मान लीजिए, तो आखिर इसके साथ हुआ क्या है? तो वो जो बच्चा हंस रहा था उसके साथ बीच में कुछ ना कुछ उसने कॉमेडी वाली घटना कुछ देखी होगी। तो ऐसे ही इस x और y के साथ क्या हुआ, 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन गया। क्यों? क्योंकि 2 जो न्यूमरेटर में, 2 जो है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया गया, इसलिए ये 9/11 हो गया। क्लियर है भाई? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर 2 दोनों में ऐड किया जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, देखो 2 ऐड करा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, बोथ में है ना, दोनों में ऐड किया, तो बिकम्स कितना, 9/11। कौन? जो कि x/y था इनिशियल लेवल पर, शुरुआत में x/y था, वो बन गया 9/11। अगर उस जो शुरुआती वाला था फ्रैक्शन, उसमें अगर दोनों में ऊपर नीचे क्या करो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दो। अब क्या करेंगे बेटे इसे सॉल्व करने के लिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे बेटे और इसकी इससे। तो बेटे अब 11 की x से भी होगी और 11 की 2 से भी होगी। तो 11 की x से होगी तो कितना होगा, 11x। 11 की 2 से करोगे, 11 2 ज़ा 22। अब यहाँ देखो 9 की बेटे y से भी होगी, 9 की 2 से भी होगी, तो 9 की y से होगी तो कितना होगा, 9y, और 9 की 2 से होगी तो कितना होगा, 9 2 ज़ा 22, सॉरी 9 2 ज़ा कितना बेटे, 18। तो यहाँ पर कितना है ये 11x, 9y इधर आ गया, प्लस का बच्चों कितना ये 22, और ये 18 इधर चला गया, माइनस का 18 इक्वल टू 0। 11x माइनस 9y, 22 से 18 गया बेटे, कितना बचा 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसकी सेकंड वाली कंडीशन देखेंगे आगे क्या कहता है। एक इक्वेशन तो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स, अरे भाई फिर से बनाने का तरीका क्या है, x/y। अब एक काम मत करना, बच्चे गलती कर देते हैं, बताऊँ क्या करते हैं भी बताऊँगा। पहले देखो बिकम्स बन क्या जाता है, 5/6। कौन बन जाता है, जो फ्रैक्शन है, ये x/y 5/6 बन जाता है। कैसे, क्या करने पर, अगर क्या होती इसके साथ घटना क्या हुई, अगर 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, कि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर 3 जो है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करा जाए तो तब क्या होता है, ये कितना हो जाता है बच्चों, 5/6 बन जाता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो ये गलती मत करना बेटे, ये जो 3 ऐड होगा ना, ये 3 जो ऐड हुआ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये जो शुरू वाला फ्रैक्शन है आपका, इसी में ऐड होगा बेटे, इसमें ऐड मत कर देना गलती से आप, जैसे x+2 लिखो और y+2 लिख के यहाँ +3 कर दो, ऐसे मत करना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। बल्कि कहाँ ऐड होगा ये 3 जो है बेटे, ये 3 होगा, ये खास तौर पे ध्यान रखना है, 3 होगा, ये जो शुरू वाला फ्रैक्शन है, इनिशियल फ्रैक्शन है, इसके अंदर ऐड होगा। तो ये 3 कहाँ ऐड होगा, x प्लस कितना होगा बेटे, x+3, और ये कितना होगा, y+3। क्लियर है भाई? अब करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, इसकी करेंगे 6 से और इसकी करेंगे 5 से। तो बेटे अब इसकी 6 की इससे करेंगे तो 6 की किससे होगी, 6 की x से होगी, और 6 की क्या होगी, 3 से भी होगी। 6 की x से करोगे कितना होगा, 6x। 6 की 3 से करोगे कितना होगा, 6 3 ज़ा 18, इक्वल का साइन। 5 की बेटे y से करोगे, 5 की 3 से भी होगी, तो 5 की y से करोगे 5y, 5 की 3 से करोगे 5 3 ज़ा बच्चे कितना, 15, राइट। यहाँ बेटे क्या करो, 6x अपनी जगह, ये इक्वल का साइन, ये बेटे 5y ऐसा का ऐसा ही है, ये 15 भी बच्चों ऐसा का ऐसा ही है, इधर ही लिखा हुआ है पहले से। ये जो 18 है इस तरफ है ना, ये इधर आ गया,
तो कितना हो गया माइनस का 18, 6x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, 5y अपनी जगह, ये प्लस का है ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 में से 15 गया तो 3 बचा, 18 बड़ा है उसके आगे साइन है माइनस का, तो यहाँ कितना लग जाएगा माइनस। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x अपनी जगह, 5y बेटे अपनी जगह, -3 अपनी जगह, और ये जो 6 है ना ये डिवाइड में आ जाएगा। इसको इक्वेशन को नाम हमने क्या कह दिया, इसको हम क्या करेंगे बेटे, ठीक है यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये हमारा वैल्यू निकल गया, इसको हम कुछ भी इक्वेशन नेमिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कितना हुआ बच्चों, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटे, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई x की, राइट। तो हम इसकी वैल्यू को कैसे करेंगे सॉल्व, हेलो जी सर कराइए प्लीज़, चलो भाई कराते हैं, अरे बच्चों क्यों नहीं कराएंगे भाई आपको। तो यहाँ देखिए जो हमारी x की वैल्यू है इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किस में, इन बच्चों फर्स्ट में, राइट। तो फर्स्ट में क्या होगा देखो 11x, ठीक है ना। इसको एक काम करते हैं यहाँ लिख लें, ये जो पुटिंग कर रहे हैं वैल्यू, तो बेटे कौन है ये 11x -9y + 4 = 0, ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, इक्वेशन है बच्चों फर्स्ट। सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है देखिए 5y -3, 11 अपनी जगह, x की वैल्यू कितनी 5y -3 और डिवाइड में कितना आ गया 6, ये माइनस का 9, ये y अपनी जगह, बेटे ये प्लस का 4, ये जस्ट ऐसे ही इक्वल टू कितना 0। अब ये जो 11 है इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और 11 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो 11 5 जा कितना होगा 55y माइनस 11 3 जा कितना 33, राइट। 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और ये नीचे डिवाइड में कितना बच्चों 6, ये कितना हुआ -9y और ये बच्चों हमारा +4 इक्वल टू कितना 0। डिवाइड में हम 1 मान सकते हैं किसी के भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसके डिवाइड में है, ये है बच्चों किसके डिवाइड में 4 के डिवाइड में, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक और हमारा 6 आ जाएगा एलसीएम। जब बेटा अब देखो एलसीएम का क्या तरीका है, 6 के टेबल में 6 कौन से नंबर पर आता है, ये कौन से जा पर आता है, 6 1 जा 6 1 जा पर आता है, तो हमने क्या 1 जा, अब 1 6 1 जा 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी जो 6 के ऊपर है, तो 1 की होगी इससे 55y, 1 की होगी 55y -33 से, तो 55y -33 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा। अब देखो बेटे 1 के टेबल में 6 कौन से नंबर पर आता है, 1 6 जा, कौन से जा पर आता है 6 जा पर, तो 6 जा जो ये 6 है इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो 1 के ऊपर है इससे करेंगे। सो ये क्या हो गया माइनस, और 6 9 जा कितना होगा, 6 9 जा 54, ये भाई। फिर बेटे ये प्लस, अब ये देखो 1 के टेबल में 6 आता है कौन से नंबर पर, 1 6 जा 6 जा 6 जा, तो 6 जा जो है उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो 1 के ऊपर है 4 है, तो 6 की 4 से 6 4 जा बच्चों कितना 24 और इक्वल टू कितना यहाँ पर 0। आगे बढ़ते हैं बेटे, देखो ये है 55y प्लस का और ये है 55y माइनस का, ये अंगूठे पे जो है मेरे दिख रहा है, तो ये 54y माइनस का, तो दोनों के साइन अलग हैं, हम इन्हें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 55 में से 54y गया, 55y में से 54y गया तो क्या बचा, y बचा, राइट। 55 बड़ा है, प्लस का साइन है उसके आगे, मतलब वो प्लस का है इसलिए ये प्लस का रहेगा। अब ये -33 है, ये 24 है, दोनों के साइन चेंज हैं, तो इसका मतलब क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। 33 में से बच्चों 24 गया तो कितना बचा 9 बचा, राइट। कितना बचा 9 बचा, और 33 बड़ा है तो उसके आगे साइन है माइनस का, तो माइनस लग जाएगा, और ये डिवाइड में कितना आया बच्चों 6, ये चल ही रहा है डिवाइड में 6 इक्वल टू 0, और 0 के डिवाइड में आप कितना मान सकते हो 1 मान सकते हो, 1 मान लिया। 1 हम किसी के भी डिवाइड में मान सकते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y -9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y -9 की करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा y -9, और बेटे 0 की करोगे 6 से तो 0 × 6 कितना होगा 0,
सो y अपनी जगह रहेगा, इक्वल अपनी जगह रहेगा, माइनस का 9 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9। यहाँ तक बच्चों क्लियर है आपके? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटे ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को जमाया कैसे जा रहा है, इनका जमाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा बच्चों मैं भी इसको राइटिंग कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो इतने आप इसको या तो 10-20 सेकेंड आगे बढ़ा लीजिए या फिर पॉज करके इसको देखिए कि ये इसमें क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ताकि ये आपका स्ट्रांग हो जाए। चलिए भाई, इसका जो बच्चों 6 पार्ट है, 6 में यहाँ पर कॉपी करता हूँ। 6 में क्या है बेटे? 6 में है, 6 में कह रहा है कि 5 years hence, 5 years hence, 5 years hence, the age of Mohan, the age of Mohan, the age of Mohan will be 3 times that of his son, will be 3 times that of his सन। बेटे इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से बता देंगे, इतना इसको बिल्कुल सेट करके बता देंगे कि आप इस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, और बोर्ड में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन ये जो है पूछा जाता है। यहाँ आप बेटे इसको जमाने का तरीका सीखिए कि क्वेश्चन को सेट कैसे कर रहे हैं। फिर आगे कहता है कि 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago मतलब पहले, और हैंस मतलब बाद में। मोहन्स एज वाज 7 times, मोहन एज वाज 7 times, मोहन एज वाज 7 time, मोहन्स एज वाज 7 times that of his son, times that of his son, what are their present ages, what are their present एजेस, राइट। देखो मैं आपसे क्या कहता हूँ बेटे, मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले भी मैं आपसे एक बात करता हूँ। क्या करता हूँ? ये लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है, पहले आप ये देखिए व्हाट क्या है, पूछ क्या रहा है, राइट। पूछ क्या रहा है उसको पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे। वो कह रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। चलो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। 5 years hence, अब से 5 साल बाद, मतलब बेटे अब से, जिस टाइम हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब से 5 साल बाद, द एज ऑफ मोहन, जो मोहन की एज है, विल बी 3 times, वो क्या है, 3 गुना है, 3 times है किसकी, दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे की। मतलब अगर उसका बेटा 10 साल का है तो वो कितने का होगा, 30 साल का होगा। उसका बेटा 10 year old है तो वो कितने का होगा, 30 year old होगा। आगे कहता है, उसका आगे का कॉन्सेप्ट है इसी में 5 years ago, कि चलो अच्छा 5 साल बाद नहीं देखते, 5 साल पहले देखते हैं, पीछे आ जाते हैं। मतलब 5 years ago, जैसे अभी जो 2025 चल रहा है, तो फिर 5 साल पीछे कहाँ गए, 2020 में। 2020 में क्या कंडीशन थी इनकी, कि मोहन्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, कि जो मोहन की एज थी वो अपने बेटे की कितनी थी, 7 times थी, 7 गुना थी। ओके, 5 साल पहले वाली कंडीशन में, और 5 साल बाद वाली कंडीशन में क्या थी बच्चों, 5 साल बाद वाली कंडीशन में 3 times थी, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, और हम ऑब्वियसली प्रेजेंट एज के हिसाब से ही 5 साल आगे या 5 साल हम पीछे जाएंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं कि हम इन क्वेश्चन से एनी हाउ बच नहीं सकते, और ये टफ भी नहीं है, तो इनको तो आपको बेटे बोर्ड का पेपर करने जाओगे तो सीखना ही है। तो उस दिन सीखोगे या आप सीखोगे,
इनको तो करना ही करना है आपको, क्योंकि ये तो आते ही हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो यहाँ पर है लेट द एज ऑफ मोहन, लेट द एज ऑफ मोहन इक्वल टू बच्चों कितनी, x, एंड द एज ऑफ हिज सन, उसके जो बेटा है उसकी एज, बेटे वो कितनी है, y। अगर मोहन की एज x है और उसके बेटे की एज कितनी है, ऑफ हिज सन बच्चों कितनी है, y है। चलिए जी, कोई इशू नहीं, यहाँ तक तो मान लेंगे। देखो, जब मैं ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करता हूँ ना, और उसमें जब कंपेयर कराया जाता है कि वो इसका इतने टाइम्स है, वो उसका उतने टाइम्स है, या ये जो एक या फिर ये कंडीशन होती है कि एक दूसरे से इतने ज़्यादा है या इतने कम है, तो इस वाली सिचुएशन में सबसे बढ़िया हमारा क्या होता है बच्चों, वही वाला गेम वाला मेथड जो होता है, सीसो वाला गेम होता है। कौन सा, कि जिसमें क्या होगा बच्चों, एक तरफ तो बच्चा बैठ जाएगा और दूसरी तरफ क्या होता है, एक बच्चा अलग बैठ जाता है, फिर एक ऊपर जाता है, जैसे ये वाला नीचे होगा तो वो ऊपर आ जाएगा, वो नीचे जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से चलता है ना। और एक टाइम आता है कि बीच में दोनों अगर पैर ऊपर कर लें और दोनों का वेट अगर इक्वल हो तो वो बिल्कुल बीच में हवा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वही वाला मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ अपने इस तरीके के हर एक क्वेश्चन में, जिसमें एज का कंपेयर या किसी भी चीज़ का कंपेयर कराया जाए कि कौन किससे कितना ज़्यादा है या कम है, या कौन किससे कितने टाइम्स है, राइट। सो यहाँ पर देखो बेटे, जो इनकी प्रेजेंट एज है मैंने उनको क्या किया, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। पहले मैंने इनकी प्रेजेंट एज लिख ली। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बोर्ड में क्या गलती करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो बेटे यहाँ मैंने इनकी एज लिख ली, ज़रा मैं यहाँ शॉर्ट में लिख लूँ ताकि आपको रफ लिख रहा हूँ ये समझ में आ जाए। ये मोहन है और बेटे ये उसका सन है, राइट। तो यहाँ देखो कितना है भाई, 5 years hence, 5 साल बाद, अब से कितना बच्चों, 5 साल बाद। तो बेटे 5 साल बाद कितना होगा, 5, पहले क्या करो दोनों में बेटे 5 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दिया, वेरी गुड। 5 साल बाद मोहन विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। एक बात सुनो, अब वो जो सीसो गेम होता है उसमें क्या है बच्चों, मोहन जो है वो उस तरफ बैठा है उसके ऊपर, और इधर उसका बेटा बैठा है, वो अपने बेटे को खिला रहा है। तो अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे कि मोहन जो है, मोहन का वेट के हिसाब से आप समझ लीजिए कि मोहन जो है बेटे 5 गुना भारी है ना। कितना है बेटे, कितना है देखिए 3 टाइम्स है, तो मोहन 3 टाइम्स है। और जो बेटा है वो तो हल्का है ना, वो तो हवा में लटका हुआ है। अब क्या करोगे, तो मोहन तो बेटे 3 टाइम्स है, 3 गुना है पहले से ही, और ये जो है ये हवा में लटका हुआ है। और मैं इसको हमेशा बोलता हूँ इक्वल को तराजू, स्केल बोलता हूँ मैं इसको। इससे क्या है, ताकि हम बैलेंस कर सकें। अभी तो ये इक्वल नहीं है ना, इक्वल हो जाएंगे कैसे, अरे भाई मोहन 3 गुना है, तो बेटे अगर मोहन 3 गुना है, 3 टाइम्स है, मैं 3 इस पर और लगा दूंगा, 3 टाइम्स और मैं इसको कर दूंगा, तो मोहन का तो वजन और ज़्यादा हो जाएगा। मोहन वाला तो जो है वो मोहन बैठा ही रहेगा, उसका बेटा हवा में ही लटक जाएगा। तो क्या करना है, बैलेंस करना है, ये जो इक्वल है। तो बेटे अब क्या करना है, इसके बेटे को जो हवा में लटका हुआ है उसे नीचे लाना है। तो मोहन जो है 3 टाइम्स है अपने बेटे का, तो हम क्या करेंगे, 3 किस पे लगाएंगे, ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है, 3 इधर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, बल्कि 3 किधर लगाओगे, जो बेटे हवा में लटका हुआ है। तो जब इस पे लगाएंगे तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, उसका इनके जो पिता है मोहन वो ऊपर जाएंगे, तो अब बैलेंसिंग होगी। बोलो क्लियर है, ठीक है जी। लेकिन मैंने एक बात कही थी, यहाँ पर आप कह रहे होंगे सर आप ये कह रहे थे कि मैं वो भी बताऊंगा जो बोर्ड में आप गलती करेंगे। हाँ वो भी बता देता हूँ। देखो बोर्ड में आप क्या गलती करोगे बेटे, बोर्ड में आप क्या करते हो ना, जब आप क्वेश्चन दे रहे होते ना, सो आप x = y तो लिख लोगे, फिर आप एकदम से क्या करोगे कि अच्छा मोहन जो है 3 टाइम्स है अपने किसका, सन का, तो सन की तरफ 3 लगाना है, हमें याद है सर ने सिखाया था 3 लगाना है, तो 3 यहीं लगा दोगे। हाँ, और आप सेटिस्फाई भी हो जाओगे, मैं तो सही था, बोर्ड की कॉपी क्यों गलत चेक हो गई, बोर्ड वालों ने गलत कर दी। अरे बोर्ड वालों ने गलत नहीं करी, अगर आपने जल्दी कर दिया होगा तो बोर्ड वालों का आपको लगेगा जल्दी चेक कर दी। तो बेटे यहाँ डायरेक्ट 3 नहीं लगाना है, पहले देखना है 5 साल पहले की बात चल रही है या 5 साल पीछे की बात चल रही है या आगे की चल रही है। तो 5 साल बच्चों आगे की बात चल रही है, तो ये 3 लगाने से पहले ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, 3 नहीं लगाना है, पहले ये 5 ज़रूर लगा देना।
बोलो क्लियर है, 5 साल बाद। अब इस टाइम 5 साल बाद आज से मोहन की एज जो है वो 3 टाइम्स है, तो बेटे 3 किस पे लगेगा बैलेंस करने के लिए, ताकि ये इक्वल हो जाए सन पर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। बेटे x + 5 जस्ट ऐसे ही 3 की y से करेंगे और 3 की 5 से भी करेंगे। 3 की y से करेंगे 3y और 3 की 5 से करेंगे 3 5 = 15। x अपनी जगह, बेटे y इधर आ जाएगा, कितना हुआ -3y, इक्वल का साइन 15, इधर 15 है और ये 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5। x - 3y, 15 में से 5 गया बच्चों 10 बचा। इक्वेशन हमने फर्स्ट लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं। बेटे समझने में भले ही टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना तो आप भूलोगे नहीं। अब बात कर रहा है 5 ईयर्स एगो। यहाँ देखो 5 ईयर्स एगो, ईयर्स एगो का मतलब होता है पहले और हैंस का मतलब क्या था, बाद में। अब है एगो, तो 5 ईयर्स एगो, तो पहले हम वही करेंगे भाई, x = कितना लिख लेंगे बच्चों, y लिख लेंगे। अब ये देखो कितने साल पहले बात चल रही है, 5 ईयर्स, तो बेटे 5 माइनस ज़रूर करेंगे। ये 5 माइनस कर दिया। अब देखेंगे कौन किसका कितने टाइम से। मोहन एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो मोहन की एज है वो 7 गुना है, 7 टाइम्स है। ये मोहन की एज जो है बेटे 7 टाइम्स है। 7 अगर मैं इधर लगा दूंगा तो 7 7 = 49 टाइम्स हो जाएगा। फिर ये इक्वल नहीं रहेंगे और हमको सिचुएशन को इक्वल बनाना है, तो बेटे 7 में किससे करूँगा, इससे करूँगा, क्योंकि ये तो 7 टाइम्स पहले से ही है, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है। तो सर ज़्यादा है तो ज़्यादा रहने दीजिए ना एज, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अरे क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं, यहाँ पर बीच में इक्वल लगाया है, तो इन दोनों की एज को इक्वल क्या करना है हमको, इस सिचुएशन को इक्वल बनाना है, जिससे कि हमारी इक्वेशन बन जाए। तो ये पहले से ही 7 टाइम्स है, 7 इधर लगा दूंगा 49 हो जाएगा। 7 इधर नहीं लगेगा, बल्कि 7 किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए किस पे लगा, सन के साथ 7। x बेटे ऐसे ही, -5 ऐसे ही, 7 की y से करोगे और 7 की 5 से, तो 7 की y से करोगे 7y, 7 की 5 से करोगे 7 5 = 35। x अपनी जगह, ये 7y इधर आया, ये क्या हो गया -7y, और बेटे ये कितना, एक काम करो, क्योंकि हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने बच्चों x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, ये 7y अपनी जगह, बच्चों माइनस का 35 भी अपनी जगह, और ये जो -5 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। x अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, बेटे 7y अपनी जगह, 35 में से 5 गया तो कितना बचा, ये दोनों क्या हैं, दोनों के साइन अलग हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 35 में से 5 गया तो कितना बचा, 30 बचा। 35 बड़ा है या 5, 35, उसके आगे साइन क्या है, माइनस का। सो हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम इक्वेशन नेमिंग कर देंगे 2, और यहाँ से हम x की वैल्यू रख देंगे फर्स्ट में। सो हम यहाँ लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किस में बच्चों, इन फर्स्ट में। सो यहाँ पर हमारा कितना हुआ, x - 3y = 10, ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट। x की वैल्यू बताओ कितनी है, बेटा x की वैल्यू ये आई है, बोलो कितनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू है 7y - 30, x की वैल्यू 7y - 30, राइट। x की जगह पर 7y - 30 रख दिया, और ये माइनस का कितना हुआ 3y = बच्चों 10। अब देखो 7y प्लस का है, -3y है, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4y, और ये माइनस कितना 30 = कितना 10। 4y इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही, 10 भी जस्ट ऐसे ही है, ये माइनस का 30 इधर आकर के हो जाएगा प्लस का 30। 4y अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, 30 और 10 कितना बच्चों 40। 4 से 40 को कट करेंगे, 4 1 = 4, 0। y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 10, y की वैल्यू 10 आ चुकी है, ओके, मतलब उसके बेटे की एज आ चुकी है। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस में बच्चों 1, तो जो y की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। x = कितना है 7y - 30, x अपनी जगह, ये आ गया ना फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में कर देते हैं बच्चों, किस में करते हैं, सेकंड में।
ठीक है ना। तो बेटे सेकंड इक्वेशन कहाँ है, फर्स्ट में भी कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, ये कॉपी कर दी, यहाँ मैंने ये सेकंड लिख दिया, x अपनी जगह, 7 अपनी जगह बच्चों, y की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस जस्ट ऐसे ही ये 30 हो गया, x की वैल्यू कितनी 7 की 10 से करोगे 70 और माइनस कितना 30। सो x इक्वल टू 70 में से 30 गया बच्चों, कितना हुआ 40। सो x की वैल्यू कितनी आई 40। वही है, पिताजी की एज कितनी है, मोहन की एज कितनी है 40, उसके बेटे की एज कितनी है बेटे 10 है, कितनी है 10 है, राइट। इसका 6 पार्ट हो गया, कितने क्वेश्चन रह गए 2 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट मैं समझता हूँ आपने ले लिया होगा। 3.2 क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 3.2 है और क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, राइट। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी है बच्चों, ax प्लस by माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, और कितना है एंड बच्चों, एंड में क्या आ रहा है bx माइनस ay माइनस a माइनस b इक्वल टू 0, माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। ये हमारे सामने 2 इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। बल्कि हम इसको एक काम ना करें बच्चों, इसको हम जो है हम ऐसे वैसे उतार देते हैं, ऐसे बल्कि ना उतारें, बल्कि हम इसको कॉपी कैसे कर दें। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैंने क्वेश्चन कॉपी कर ही दिया है तो हम उसको इरेज क्यों करें। अभी हमने आंसर लिखा, इनको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ax प्लस बी वाई माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, ये है बेटे हमारी कौन सी फर्स्ट इक्वेशन। देखो अभी यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, अभी बेटे आपका चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करा देता हूँ मैं आपको, फिर क्योंकि अगली एक्सरसाइज में आपका आएगा एलिमिनेशन मेथड। जब एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो तब फिर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, bx माइनस ay माइनस a माइनस b इक्वल टू 0, और ये यहाँ पर हमारी क्या हुई बच्चों, सेकंड इक्वेशन। चलिए यहाँ पर bx जस्ट ऐसे ही, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही, ये माइनस का a इधर आ जाएगा तो क्या, बेटे मैं पानी पी लेता हूँ, वाटर थोड़ा, फिर कराते हैं, ठीक है। आप 1 सेकंड प्लीज़ होल्ड करिएगा। बच्चों bx अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, a इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, b इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का ay इस तरफ है तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का ay हो जाएगा। x देखो अपनी जगह, a भी अपनी जगह, ये देखो x अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, a अपनी जगह, प्लस b अपनी जगह, और प्लस ay भी जस्ट वैसा ही है जैसा था, बस ये मल्टीप्लाई में जो b है वो नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास बेटे इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं, इक्वेशन हमने बोल दिया इसको थर्ड, और ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, तो हम इसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ x भी है ये। अब हम इसको क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू है उसको किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन कॉपी कर देता हूँ जिससे कि आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। माइनस a प्लस b
इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बच्चों इस टाइम जो है रात के 10 बज रहे हैं और एक्चुअल में ना सुबह से ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो उस वजह से क्या होता है कि अब 10 बजे तक आते आते थोड़ा गला बैठ जाता है, इसलिए आप कोशिश करिए आप समझने की। देखो यहाँ पर जो ये हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन जो है कॉपी कर दी, ए जस्ट ऐसे ही है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है बच्चों ए प्लस बी प्लस कितना ए वाई, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, राइट। ए क्या है, अपनी जगह है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस ए वाई डिवाइडेड बी आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्लस का बी लिख दिया, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये वाई जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटे। इसमें क्या है, ये हमारा कितना हो गया, प्लस का बी वाई हो गया। हमने यहाँ पर बच्चों क्या करा, माइनस ए लिख दिया, और ये हमारा प्लस का कितना आ गया, बी आ गया, इक्वल टू कितना, यहाँ पर हमने 0 कॉपी कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये a जस्ट ऐसे ही है, x की वैल्यू जो है वो कितनी है, a प्लस बी प्लस ए वाई डिवाइडेड b, और यहाँ पर हमारा ये प्लस का बी वाई हो जाएगा, ये माइनस का a, और ये प्लस का b जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया, इक्वल टू हमारा कितना आया, 0 आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये हमारा पूरा फॉर्मेट किस में बन चुका है, y का फॉर्मेट बन चुका है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई बच्चों इस a से करेंगे, इस a की इस b से, और इस a की इस आगे करेंगे, a की a से करेंगे तो ये कितना होगा a स्क्वायर, और a की करेंगे हम b से, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा ab, और प्लस कितना करेंगे, a की हम बच्चों किससे करेंगे, a की हम करेंगे ay से, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर y हो जाएगा। और ये हमारा डिवाइड में कितना आएगा भाई, डिवाइड में आएगा हमारा b। यहाँ पर हमने क्या लिखा बच्चों, ये बी वाई जस्ट हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, माइनस a लिख दिया, और प्लस का हमने यहाँ पर हमने माइनस का a लिख दिया, प्लस का कितना हमने लिखा, यहाँ पर हमने ये b लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पर कितना है बच्चों, बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 0। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बच्चों हम कर सकते हैं कि हम यहाँ डिवाइड में कितना ले लें, 1 ले लें, यहाँ डिवाइड में 1 ले लें, यहाँ डिवाइड में कितना ले लें, 1 ले लें, राइट। अब यहाँ पर कितना होगा, ये इसमें हमने ये लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी, इक्वल टू कितना है, 0। अब देखो b को b से क्या करेंगे, कट करेंगे, कितने टाइम्स कट होगा बच्चों, 1 टाइम्स। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, जो इसके ऊपर है पूरा, ठीक है ना, b से b को कट करेंगे, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, ये जो पूरा ऊपर है इससे होगी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस कितना होगा, ab प्लस कितना होगा, a स्क्वायर y। और यहाँ पर बेटे अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 की b से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1 के टेबल में b क्या मतलब, इसको ऐसे समझिए, 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, b, और b की मल्टीप्लाई क्या करोगे, जो 1 के ऊपर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये b की मल्टीप्लाई b y से, तो कितना हुआ, b स्क्वायर y हो जाएगा। और 1 की मल्टीप्लाई क्या करोगे अब बेटे b से, तो b की अब मल्टीप्लाई किससे करोगे, a से, तो माइनस कितना हो जाएगा, ba। यहाँ पर हमारा क्या है, ये इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और यहाँ 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, b से, तो हम b की किससे करेंगे, 1 के ऊपर जो है उससे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो बेटे b की क्या होगा, b से हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये b स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटे ये देखो b वाई स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो गया, a b हो गया, और ये प्लस का कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया, क्लियर है, इक्वल कितना है, 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटे, 1 मान लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और b की किससे करेंगे, 0 से करेंगे, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना है, a स्क्वायर वाई प्लस कितना है यहाँ पर हमारा b स्क्वायर वाई, और ये कितना माइनस बच्चों बी ए प्लस कितना है बी स्क्वायर, और इक्वल टू कितना, 0 की b से करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो y वाले टर्म है वो तो एक तरफ कर लेंगे, और जो उसके अलावा टर्म है उसको क्या करेंगे, हम
उसको हम एक तरफ कर लेंगे, राइट। तो ए स्क्वायर वाई प्लस कितना हुआ बी स्क्वायर वाई, देखो ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर कितना है ये प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी, जो वाई के अलावा जो हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, माइनस बी ए, और ये बच्चों कितना, अच्छा एक काम कर सकते हैं, ठीक है, और ये कितना हुआ बच्चों माइनस बी ए प्लस कितना हुआ बच्चों बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो ये ए बी से क्या होगा बच्चों, ए बी कट जाएगा भाई, ए बी कह लो या बी ए कह लो, बी ए कह, देखो बी ए को क्या बोल सकते हो ए बी, तो ये क्या होगा कट हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो बच्चों इसमें क्या कॉमन आ सकता है ये बताइए, इसमें और इसमें कॉमन आ सकता है वाई, ठीक है, इसमें कॉमन आ सकता है वाई, तो यहाँ क्या बचा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हमने वाई कॉमन निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हमारा कितना बचा ये ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा कितना बचा बच्चों प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे वाई, ये जो है ए स्क्वायर प्लस कितना हुआ बी स्क्वायर, और बेटे ये इस तरफ चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पर वाई जस्ट ऐसे ही है, माइनस का कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या होगा कट हो जाएगा, y इक्वल टू कितना होगा बच्चों -1 आ जाएगा। जो हमारी y की वैल्यू कितनी आई 1 आई। अब हम इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन किसी में भी हम बच्चों इसको पुट कर सकते हैं। सो हम इसको पुट करेंगे थर्ड में, ठीक है। सो y की वैल्यू कितनी है, ये जो i है इसको हम किस में करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा बच्चों, पुटिंग, बेटे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस में है, थर्ड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस में बच्चों, थर्ड में। तो थर्ड यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू ए प्लस बी, और ये प्लस कितना ए वाई, और डिवाइड में कितना ये b, इक्वेशन क्या है ये थर्ड है। तो y की वैल्यू बेटे कितनी है, y की वैल्यू है -1, तो y की जगह पर कितना रख दिया, x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ये a जस्ट ऐसे ही कर दिया, और y की वैल्यू कितनी है, y की -1, सो y की जगह रख दिया मैंने -1, और डिवाइड में कितना है b। सो x इक्वल टू कितना है a प्लस बी, और ये प्लस माइनस कितना होगा माइनस, और ये a होगा, डिवाइड में कितना आया b। बेटे a से a फिनिश, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। सो x की वैल्यू कितनी हुई, b डिवाइडेड कितना b, ये यहाँ b से b फिनिश, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे 1 आ जाएगा, b से b फिनिश होगा, x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, y की वैल्यू हमारी आई y की वैल्यू आई -1, राइट। आप इसका एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम इसका बेटे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अब हमारा क्या है बच्चों, लास्ट है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इसको, ठीक है। चलिए भाई, और उसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, वेरीफाई भी करके दिखाते हैं और सॉल्यूशन भी करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है हमारा बच्चों कितना, फिफ्थ में ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, कितना है, x प्लस 8y इक्वल टू 19, x प्लस 8y इक्वल टू कितना 19, एंड 2x प्लस 11y इक्वल टू 28, 2x प्लस 11y इक्वल टू कितना बच्चों 28। और बाय कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चों, बाय में जो लगेगा वो लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वेरीफाई ऑल्सो बाय, सॉरी यहाँ पर किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, और इसको वेरीफाई भी करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वेरीफाई ऑल्सो, बेटे उसको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है,
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम जस्ट ऐसे ही कॉपी कर देंगे। x प्लस 8y इक्वल टू कितना है, 19 है, राइट। उसके बाद कितना है भाई, ये हमने 2x सेकेंड इक्वेशन कॉपी कर दी, 2x प्लस 11y इक्वल टू 28। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन, ओके। हमको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो हमने क्या कर देना है, 2x बेटे अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, और ये 28 अपनी जगह। ये 11y किधर आ जाएगा बच्चों, 11y आ जाएगा इस तरफ। यहाँ पर x अपनी जगह बेटे, 28 अपनी जगह, माइनस 11y अपनी जगह, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा डिवाइड में। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन थर्ड। सो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू किस में करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ बच्चों, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन किस में, फर्स्ट में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 8y इक्वल टू 19, और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है ये, तो बेटे x की वैल्यू हमने क्या रख दी, 28 माइनस 11y डिवाइडेड 2, और ये प्लस का साइन, और ये हमारा कितना हुआ, 8y डिवाइडेड कितना, 1 मान सकते हैं, इक्वल टू बच्चों कितना है, 19। अब यहाँ पर ये कितना होगा, 2 इंटू 1 हमारा बच्चों एलसीएम आ गया, और एक लाइन ड्रॉ हो गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 की इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28 माइनस 11y की 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 28 माइनस 11y, और ये आ जाएगा प्लस का साइन, 2 की 8 से करेंगे, 2 8 जा कितना होगा, 16y इक्वल टू कितना है, 19। अब यहाँ देखो 28 जस्ट ऐसे ही है, अब ये है 16y, ये है 11y, तो दोनों के साइन क्या है, अलग है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 में से 11 गया तो कितना बचा बच्चों, 16y में से 11y गया तो हमारा बचा कितना, 5y, और डिवाइड में कितना आया, 2 आया, इक्वल टू बच्चों कितना है, 19, और डिवाइडेड कितना, 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28 प्लस 5y की करेंगे 1 से, और 2 की करेंगे 19 से, तो ये कितना हुआ, 28 प्लस 5y की 1 से करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, 2 की 19 से करेंगे, 2 इंटू 19, सो ये कितना है, देखो बेटे 5y तो जस्ट ऐसे ही, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही, 19 2 जा कितना, 38, और ये जो 28 है ये इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। सो यहाँ पर कितना, 5y, 38 में से 28 गया तो कितना बचा बच्चों, ये बचा 10, 5 2 जा कितना होगा, 10 होगा। y की वैल्यू कितनी होगी बेटे, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, y की वैल्यू को पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, किसी में भी पुट कर देंगे, इन थर्ड, जैसे कि हम थर्ड में भी पुट कर सकते हैं, तो हम थर्ड में ही पुट कर रहे हैं। सो मैं पहले यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ, x इक्वल टू 28 माइनस कितना, 11y, और डिवाइडेड कितना, ये 2, और ये हमने इक्वेशन थर्ड ऐसे ही कॉपी कर दी। बेटे x अपनी जगह, इक्वल का साइन बच्चों अपनी जगह, और यहाँ पर कितना है, ये 28 माइनस 11, और y की वैल्यू बेटे कितनी है, y की वैल्यू है हमारी 2, और डिवाइड में कितना है 2। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, ये 28 ऐसे ही लिख दिया, माइनस का साइन, 11 2 जा कितना, 22, और डिवाइड में कितना आया, 2 आया, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं इससे आगे, बेटे ये हमने क्या किया, x लिख दिया, और ये 28 में से 22 गया तो क्या बचा बच्चों, 6 बचा, और डिवाइड में कितना आया, 2 आया, तो 2 3 जा कितना होगा, 6। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। सो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा अलग यहाँ लिख लेता हूँ, मुझे अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी किसमें बच्चों, वेरिफिकेशन में, ठीक है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 मैंने यहाँ कॉपी कर ली। अभी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा बेटे कि वेरीफाई कैसे होगा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ये देखो बेटे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। चलिए भाई, वेरीफाई कैसे होता है देखिए, ये बेटे मैंने लिखा वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई फ्रॉम फर्स्ट, तो कहाँ से करेंगे वेरीफाई,
वेरीफाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, x प्लस 8y इक्वल टू 19 और ये इक्वेशन 1 लिख दी। अब यहाँ पर हम जो x की वैल्यू 3 है ना और y की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करेंगे। तो हम इसमें एक काम करेंगे, पहले मैं बता दूं वेरीफाई में क्या करना होता है। जो x और y की वैल्यू आई है वो हम इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व होकर के अगर हमारा 19 आ गया, मतलब जो भी राइट हैंड साइड में है वो अगर हमारा आ गया, इसमें x की और y की वैल्यू रखने पर जो भी हमारा आ गया और वो वही चीज़ राइट हैंड पर लिखी हुई है, राइट हैंड साइड पर वही चीज़ लिखी हुई है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब वेरीफाइड है। ठीक है, चलो रखते हैं। सो यहाँ पर क्या है, वेरीफाई फ्रॉम फर्स्ट। सो पुटिंग, हम क्या पुट करेंगे बच्चों, पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इक्वल टू 3, पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू कितना है 2। तो बेटे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख दोगे 3 प्लस 8 और y की वैल्यू कितनी रख दोगे 2 इक्वल टू कितना है, बस ये एक काम कर लो ना, इसमें ना हम एक काम करते हैं बच्चे, ठीक है ऐसे ही लेके चल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी 3 प्लस 8 और y की वैल्यू कितनी बच्चों 2। सो y की जगह कितना आ गया 2 आ गया, इक्वल टू 19 है, जस्ट ऐसे ही चल रहा है, चलने दो इसे। ये 3 अपनी जगह बेटे, 8 2 ज़ा 16 इक्वल टू ऐसे ही, और ये 19 इधर चल रहा है, इसको चलने दो। तो 3 और 16 कितना होगा 19 इक्वल टू कितना 19। तो ये क्या हुआ बच्चे, वेरीफाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना हुआ राइट हैंड साइड। राइट, इतना बोलो क्लियर है। अब हम यही जो x की और y की वैल्यू है, कितना सिंपल है वेरीफाई करना। ये जो x की और y की वैल्यू है किस में करेंगे, अब वेरीफाई सेकंड इक्वेशन में। सो हम यहाँ लिखेंगे वेरीफाई फ्रॉम सेकंड 2x प्लस 11y इक्वल टू 28, और ये इक्वेशन कितनी बेटे सेकंड हमने कॉपी कर दी, क्योंकि हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं, इनकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो हम बोलेंगे क्या हो गया है, ये वेरीफाई हो गया है। सो 2 जस्ट बेटे ऐसे ही, और x की वैल्यू कितनी है 3 बेटे, प्लस 11 जस्ट ऐसे ही, और y की वैल्यू देखो कितनी है, y की वैल्यू है 2, ये रख दिया, और ये इक्वल ऐसे ही, और ये 28 ऐसे ही चल रहा है। 2 3 ज़ा कितना होगा 6, 11 2 ज़ा कितना होगा 22 इक्वल टू बेटे कितना 28, 22 और 26 22 और 6 कितना होगा 28, इक्वल का साइन, और ये कितना होगा 28। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया बेटे, वेरीफाइड। ठीक है भाई। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी बच्चों 3.2 एक्सरसाइज क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर हमने सॉल्व कर दिए हैं। चलिए, थैंक यू बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको समझ में आया है, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का बच्चों नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों।